नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट और उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी डिस्कस करने के लिए आया हूँ। तो जो लेवल आपको मैं शेयर किया था, वो लेवल का कुछ कंपनीज के ऊपर टारगेट भी अचीव हो चुके हैं और कुछ कंपनी अभी भी होल्ड में है और कुछ कंपनी अपॉर्चुनिटी फिर से दे रहा है। तो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे इतने सारे जो स्विंग ट्रेडिंग का जो फॉर्मूला है, मतलब फॉर्मूला मतलब जिस स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके मैं काम करता हूँ, वो आपके साथ में हमेशा शेयर इसलिए करता हूँ क्योंकि आप भी सीखिए, आप भी सीखकर उसके ऊपर बैक टेस्टिंग करिए, उसके ऊपर मतलब वॉच करिए, उसके ऊपर देखिए एटलीस्ट 6 मंथ, उसके बाद काम करिए। ऐसे नहीं कि मैं आज बोल रहा हूँ कि कल जाकर काम कर लेंगे, इसे बिल्कुल मत करिए। अगर आपको काम करना है तो पहले सीखना होगा, उसके ऊपर भरोसा करना होगा। हर किसी के बात के ऊपर भरोसा मत करिए, मेरी बात के ऊपर भी भरोसा मत करिए। उस सारी चीज को सीखिए, आपको खुद पता चलेगा कि हाँ, इस तरीके से स्ट्रेटेजीज में कितना स्ट्रेंथ है। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, जितने सारे दोस्त अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और जितने सारे दोस्त टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो भी कर सकते हैं। नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। तो चलो देख लेते हैं आज के कंपनीज के डिटेल्स के बारे में। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है इंडिया मार्ट, मतलब इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। आप सभी जानते हैं इंडिया के सबसे बड़ा बी टू बी बिजनेस करने वाला कंपनी है। देखिए, बी टू बी बिजनेस अलग अलग कंपनी भी कर रहा है। तो इस कंपनी का खासियत यही है कि कंपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सबसे बड़ा बी टू बी बिजनेस करने वाला मार्केट है। अगर किसी बायर और सेलर्स को आपको देखना है तो इस कंपनी में डायरेक्टली आपको दिखेगा। मान के चलिए आपके पास कोई प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट आप दूसरे को बेचना चाहते हैं, मगर आपके पास तो कस्टमर नहीं है। तो जो कस्टमर प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, तो उसके साथ जो डील करा मतलब कराने का जो प्लेटफॉर्म है, वो है इंडिया मार्ट। तो इंडिया मार्ट एक स्ट्रॉन्ग मतलब फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। इसके ऊपर आपको मैं हमेशा बोल चुका हूँ, कभी भी मौका मिले तो इस तरीके से कंपनी अगर डिस्काउंट में दे तो इसका फायदा आपको जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी का बिजनेस इतना स्ट्रांग है, इतना फ्यूचरिस्टिक है, जो अपकमिंग कुछ ईयर्स में बहुत बड़ा बनने वाला है। क्योंकि आप सभी जानते हैं इंडिया का ग्रोथ हो रहा है, तो उस टाइम में हर कोई व्यक्ति खुद का प्रोडक्ट को सेल करना चाहेंगे। अगर उसको ऑफलाइन से ज्यादा अभी ऑनलाइन में ज्यादा से ज्यादा वो सेल कर रहे हैं, तो ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करेंगे मतलब कोई ना कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके ऊपर वो माल को सेल आउट कर सके। तो इंडिया मार्ट इसी तरीके से एक प्लेटफॉर्म है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत स्ट्रांग बुलिश हूँ, क्योंकि ये कंपनी सबसे जो बेस्ट पॉइंट है, कंपनी बी टू बी बिजनेस और वो भी ऑनलाइन का बिजनेस करते हैं। तो कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी है, 18,000 करोड़ के आसपास है, 18,500 करोड़ के आसपास। आरओसी आ रही ठीक ठाक है। पी रेशियो थोड़ा सा हाई है, फिर भी इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कम है। तो कितना कम है मैं एक बार आपको मार्किंग भी कर देता हूँ। एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 102 के आसपास, और आज पी रेशियो कहाँ पे है, 60 to 57 के आसपास। और एवरेज पी रेशियो 5 साल के हिसाब से एकदम बेस्ट लेवल में देखने को मिला है। तो कंपनी की जो खासियत है, कंपनी अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट किया, प्रॉफिट भी जनरेट किया, कर्जा एकदम जीरो है, हाथ में कैश भी अच्छा खासा है, प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स भी है। और सबसे दो पॉइंट्स मुझे अच्छा लगा, वो है इंटरेस्ट कवरेज 92 रुपीज के आसपास है। तो बहुत शानदार इंटरेस्ट कवरेज है। उसके साथ साथ ईबिटा मार्जिन, 3 साल में आरओसी, सब कुछ आपको पॉजिटिव भी देखने को मिला। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो देखिए, पिछले साल में 213 करोड़ का सेल्स किए थे। इस बार वो बढ़ के हो चुके 268 करोड़ के आसपास। तो कंपनी की जो जो नेट जो प्रॉफिट है, वो 49 करोड़ के आसपास हुआ था पिछले सालों में। इस बार 95 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब कंपनी धीरे धीरे करके खुद को अलग लेवल में रिप्रेजेंट कर रहा है। और शायद इसीलिए एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर के बाद सबसे ज्यादा होल्डिंग्स एफआईएस ने उठा कर रखा, क्योंकि उसको पता है इस तरीके से बिजनेस बड़े बड़े कंट्रीज में किया जाता है, डेवलप कंट्रीज में किया जाता है। तो डेवलप कंट्री में जब इस तरीके से बिजनेस चलते हैं, तो इंडिया आज डेवलप कंट्री बनने जा रहा है, धीरे धीरे करके खुद का डेवलप बढ़ते जा रहा है, पर कैपिटल इनकम बढ़ रहा है। तो उस टाइम में उस कंट्री का भी इस तरीके से प्रोजेक्ट ग्रोथ होगा। तो इसीलिए कंटिन्यूसली देखिए, हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं। तो रही बात इस कंपनी के एज ए लास्ट कुछ फ्यू डेज के डिलीवरी की रिपोर्ट दिखा दूं, तो कंपनी के ऊपर 60 to 40 to 30% के आसपास डिलीवरी देखने को मिला है। और यही चीज को मैं यहाँ पे आपके साथ मार्किंग करूं कि टेक्निकली चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बना था। मैंने आपको शेयर भी किया था कि यहाँ पे कब बना, सॉरी, एक शोल्डर बना, उसके बाद एक हेड बना, उसके बाद शोल्डर बना। तो इस तरीके से पैटर्न्स को कहा जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है,
वो कंफर्म यहाँ पे हुआ था, और कंफर्म होने के बाद यहाँ पे एक शानदार मोमेंटम हुआ था। उसके बाद देखिए रिवर्सल आया, और मैंने देखिए यहाँ पे आपको मार्किंग भी करके दिया था कि जितने सारे दोस्त ने इस जगह पे मतलब स्टडी करना छोड़ दिए है, मतलब स्टडी नहीं कर पाए, तो फिर से एक अपॉर्चुनिटी दिया है इस जगह पे कुछ एंटी आपको लेने के लिए। देखिए एंटी लेना है कि नहीं लेना है वो तो आपके हाथ में है। तो अगर मेरा एंटी यहाँ पे छूट जाता तो मैं ऑब्वियसली यहाँ पे एंटी लेता। तो एंटी लेने के बाद किस तरीके से टारगेट हुआ आप देख सकते हैं। 28% का टारगेट दिया, और वो भी कितने दिनों में। एंटी लेवल से अगर मैं मार्किंग करूं तो ऑलमोस्ट मुझे टारगेट मिला 23% के आसपास, क्योंकि मैंने हायर लेवल में एंट्री लिया था ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद। और कितने दिनों में मिला, 100 दिनों में। इसका मतलब 3 मंथ्स में मुझे टारगेट मिल चुके हैं। 3 मंथ्स में 23% का रिटर्न कोई कम है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं है। आपके हिसाब से अगर कम है तो मुझे जरूर कमेंट्स करना। तो अभी फिलहाल के लिए कोई भी एंटी लेवल्स नहीं लूंगा, क्योंकि एंटी लेवल्स फिर से एक बार बनने वाले हैं। तो एंटी लेवल्स कब बनेगा, यहाँ पे एक शोल्डर केट हुआ है, उसके बाद एक बिग हेड बनेगा, उसके बाद अगर यहाँ पे शोल्डर केट हुआ तो बड़ा सा एक एंटी लेवल्स मिल सकता है। और एंटी लेवल्स जो बनेगा वो हायर टॉप लेवल के नीचे बनेगा। तो मैं इस डेट के लिए इंतजार कर रहा हूँ, जब इस तरीके से एंटी बनेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है सीडीएसएल। इसका चर्चा मैं जितना करूं उतना कम है। सीडीएसएल के ऊपर मैं बहुत बुलिश हूं और हमेशा बुलिश रहूंगा, क्योंकि सीडीएसएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप किसी भी ब्रोकिंग फर्म के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके काम करें, सारे जो शेयर है, आपका जो डीमेट का जो शेयर है वो डायरेक्टली सीडीएसएल नहीं तो एनएसडीएल के पास चला जाएगा। तो एनएसडीएल के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कंपनी लिस्टिंग नहीं है, मतलब ज्यादा से ज्यादा स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी एनएसडीएल के ऊपर नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है, जीरोधा जो इंडिया के नंबर 1 कंपनी है, वो भी किसके माध्यम से काम कर रहा है, सीडीएसएल के माध्यम से, मतलब सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो जीरोधा में जितने सारे लोग अकाउंट ओपन करके रखे हैं, तो वो जब स्टॉक को होल्डिंग करते हैं तो डायरेक्टली फायदा किसको मिलेगा, सीडीएसएल को मिलेगा। और अभी तक आपने जीरोधा के ऊपर अकाउंट ओपन नहीं किया है, आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप इस तरीके से ट्रेड सीखना चाहते हैं, मैं किस तरीके से ट्रेड करके इतने दिनों तक काम कर रहा हूँ, तो मेरे साथ जुड़ने के लिए मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा। अभी तक आपने अकाउंट ओपन नहीं किया तो प्लीज जीरोधा के माध्यम से अकाउंट ओपन करिए। इसका लिंक भी नीचे आपको दे चुका हूँ। मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे तो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा। जाकर अकाउंट ओपन करिए, तो अकाउंट ओपन होने के बाद मैं आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर दूंगा। तो वो बेनिफिट आप नहीं कहूंगा, मैं आपको एक लिंक दूंगा, और उस लिंक में ज्वाइन होंगे तो आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा बेनिफिट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो सीडीएसएल के माध्यम से आपको एक चीज कहूँ कि सेबी ये भी मतलब बता चुके हैं कि अपकमिंग कुछ टाइम्स के बाद जो 1+T+2 डे, मतलब एक दिन के होल्डिंग्स अगर मान के चलिए आज बाई किया और कल भी आपका होल्डिंग्स है, तो आपका होल्डिंग का डेट जो शेयर है वो डीमेट अकाउंट में, मतलब सीडीएसएल के पास चला जाएगा। तो उससे वो कमीशन उसको मिलता था। अभी ये बता रहा है कि हर दिन में अगर 1 घंटे से भी ज्यादा, 1 आवर से भी ज्यादा अगर किसी भी स्टॉक को आप होल्ड करके रखे हैं, तो वो भी सीडीएसएल के पास चला जाएगा, मतलब डीमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सोचिए यहाँ पे भी कंपनी का फायदा होगा। तो हर दिशा में कंपनी का फायदा होने वाला है। तो सीडीएसएल के ऊपर बहुत ज्यादा आपको फोकस रखना चाहिए। तो सीडीएसएल के ऊपर जब सस्ते में दाम प्राइस मिला था, जब 900 के आसपास, 950 के आसपास इसका शेयर प्राइस चला था, तब से लेकर मैं चीख चीख कर यही बोल रहा था कि अभी आपको सस्ते दामों में कंपनी प्रोडक्ट दे रहा है, इसके फायदा आपको उठाना चाहिए। ठीक है, तब उसके बाद आज कितना 1300 रुपीज के आसपास चल रहा है। और जो मैंने आपको एंट्री लेवल्स मेंशन किया था, जो मेरा खुद का ट्रेड बना था, वो ट्रेड किस तरीके से प्रॉफिट हुआ वो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी का परफॉर्मेंस देख लीजिए। परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो जीरो डेप कंपनी है, इनकम भी है, हाथ में कैश भी है, आरओसी आरओई बेस्ड है। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो सालाना बात करूँ, क्वार्टरली बात करूँ, कंपनी इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया पिछले सालों की तुलना से। और कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी का सेल्स 140 करोड़ से बढ़ के हो चुके 150 करोड़। तो कंपनी में पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी में ग्रोथ अच्छा खासा देखने को मिला है, और इसीलिए शायद इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा। अगर इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो ध्यान से इस चीज को देखना, जो शेयर होल्डर है इसका, तो वो शेयर होल्डर इस तरीके से है। देखिए म्यूचुअल फंड ने क्या किया, इस बार होल्डिंग को बढ़ा दिया, और एफएस ने क्या किया, पिछले क्वार्टर से मतलब लास्ट 2 क्वार्टर्स में होल्डिंग्स को बढ़ा दिया। तो वो होल्डिंग क्यों बढ़ा रहा है? आप सोच रहे वो लोग बेवकूफ है? बिल्कुल नहीं। बेवकूफ तो हम लोग है, क्योंकि हम लोग वही कंपनी को चूज करते हैं जो कंपनी भागते जा रहे हैं। जो कंपनी गिर रहा है और वो अच्छी कंपनी है, तब हम लोग निवेश नहीं करेंगे, तब उस कंपनी के ऊपर हम लोग बेच देंगे, क्योंकि यही नजरिया यहाँ पे आपको देखने को मिला।
क्योंकि देखिए पब्लिक के पास जो होल्डिंग ज़्यादा था, वो होल्डिंग्स क्या किया? बेचा गया। तो मेरे कहने का मतलब है, आप समझदारी से काम लीजिए, आप एज ए इंस्टीट्यूशन की तरह आप काम करिए, तभी आपको प्रॉफिट इतना होगा आप सोच भी नहीं सकते। जो आपका जो व्यू जो मार्केट के ऊपर है अभी, वो टोटली व्यू चेंज हो जाएगा। आपको यही लगेगा कि अगर मुझे पैसा किसी जगह पे डालना है, तो स्टॉक मार्केट के अलावा दूसरे जगह पे नहीं डालूंगा। मैं आपको खुद बता रहा हूँ, मेरा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक मार्केट के ऊपर है। अगर मेरा 100% मेरे पास अगर मान के चलिए मेरे पास अगर 100 रुपीज़ है, उनमें से मैं 75 पैसा स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली काम करता हूँ। मैं डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के ऊपर काम करता हूँ। मेरे पास मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट के ऊपर है, क्योंकि मैं जानता हूँ स्टॉक मार्केट को किस तरीके से हैंडल करके काम किया जाता है। तो आप भी सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए और डीमैट अकाउंट ओपन करिए। तो देखिए जो यहाँ पे जो ट्रेड बना था, वो ट्रेड कुछ इस तरीके से था। एक रेंज यहाँ पे ट्रेड हुआ था, एक रेंज 20% के ऊपर एक रेंज बना था, एंटी यहाँ पे बना था। और जब करेक्शन हुआ तब भी मैंने आपको चीख चीख कर यही बताया कि आज नहीं तो कल वो भागेगा, ऊपर गया। यहाँ पे भी आपको बहुत बार वीडियो बना के बताया था कि वो इजीली टारगेट अचीव करेगा। तो इजीली तो नहीं हुआ, ऊपर गया, रिवर्सल किया, फिर से एंटी बना। तो देखिए एक शानदार तरीके से फिर से एक एंटी बना था। फर्स्ट टारगेट तो हो चुके हैं, सेकंड टारगेट यहाँ पे बनने वाला है। मतलब सेकंड एंटी बना, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, और उसको ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया। तो देखिए जब यहाँ पे रिवर्सल किया तो इस जगह पे मैंने एंटी लिया, क्योंकि जब हायर लेवल में ब्रेकआउट होता है तो मैं कभी भी एंट्री नहीं लेता, मैं करेक्शन के लिए इंतजार करता हूँ। तो यहाँ पे करेक्शन हुआ, एंट्री लिया, और भी गिरेगा तो और भी एंट्री लूंगा, क्योंकि एक शानदार तरीके से टारगेट अचीव हो सकता है, क्योंकि इसका टारगेट हायर लेवल के नीचे है। तो शानदार तरीके से 30% का टारगेट यहाँ पे मिल सकते हैं। उस डेट के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो आपका क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए मैं सारे अपडेट्स जो है मैं आपको हमेशा टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट सारे चीज को आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि आप सीखिए। मेरा काम आपको कोई भी बाई टिप्स देना नहीं है, कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन करना नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको रिकमेंडेशन करूँ। अगर सेबी रजिस्टर्ड पर्सन होता तो मैं आपको डायरेक्टली रिकमेंड करता। तो मेरा काम है आपको सिखाना, सीख कर काम करेंगे तो सब कुछ मिलेगा, अगर ना सीख कर काम करेंगे तो आपको लॉसेस के अलावा और भी कुछ नहीं मिलेगा। तो ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज जो एक ऐसी कंपनी है जिसका मार्केट कैप बहुत शानदार है, करीबन 4,700 करोड़ के आसपास है। कंपनी एक स्मॉल कैप है, फिर भी कंपनी में दम और पोटेंशियल दोनों ही है। कंपनी अच्छा खासा आरओसी आरओई को मेंटेन किए, और कंपनी का इनकम भी अच्छा है, कर्जा भी ना के बराबर है, हाथ में कैश भी शानदार है। कंपनी का ईबिटा मार्जिन भी अच्छा खासा है। तो कंपनी के जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है, पिछले साल में कंपनी 464 करोड़ के आसपास सेल किए थे, इस बार सेल्स कम हो गया। कंपनी एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद हाथ में जो प्रॉफिट आना चाहिए था, वो 50% प्रॉफिट कम हो गया। तो यही पे क्वेश्चन आ गया कि 50% प्रॉफिट कम हो गया तो क्या कंपनी खराब हो गया? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी के साल भर की बात करूं तो साल भर में कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। इसका मतलब साल भर में एक प्लस पॉइंट के हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला है। अभी यही चीज को मैं आपके साथ शेयर करूं तो सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ आपको तगड़ा दिखेगा। लास्ट करंट जो ईयर्स है उस करंट ईयर में हर दिशा से कंपनी का वीकनेस दिखेगा। बाकी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी में बेस्ट परफॉर्मेंस है। तो इसीलिए शायद एज ए इन्वेस्टर अच्छा खासा होल्डिंग्स भी करके रखे हैं। प्रोमोटर के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग्स है, उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा होल्डिंग्स एफआईएस के पास, पब्लिक के पास, उसके बाद डीएस के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग्स है, उसके बाद पब्लिक, उसके बाद एफआईएस के पास होल्डिंग्स है। और रही बात इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरीज की रिपोर्ट दिखा दूं, तो कंटिन्यूसली इस कंपनी के ऊपर डिलीवरी उठाया जा रहा है, कंटिन्यूसली इस कंपनी के ऊपर बाइंग किया जा रहा है। तो इस डेटा को मैं आपके साथ टेक्निकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं तो ध्यान से इस चीज को समझना कि ग्रीन पैनल जो है वो आपके साथ में यहाँ पे शेयर किया था। एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था, और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, और इस कैंडल ने ब्रेकआउट कंफर्मेशन किया था। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया और इस कैंडल ने कंफर्मेशन कर दिया, क्योंकि उसकी ऊपर क्लोजिंग मुझे कोई कैंडल चाहिए था। तो यहाँ पे क्लोजिंग कंफर्मेशन हुआ, तो यहाँ पे एंट्री हुआ था। और देखिए कंपनी अभी धीरे धीरे करके टारगेट के दिशा में जा रहा है। तो टारगेट अगर बनेगा इस लेवल तक 400, जो टारगेट बनने वाला है 426 के आसपास, वो टारगेट अगर बनेगा तो 25% के आसपास टारगेट बनेगा। तो जब यहाँ से ऊपर जाने के बाद करेक्शन हुआ था, तब भी मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो बना के शेयर किया था कि मैं बताया था कि जो लोग इस जगह पे स्टडी नहीं कर पाए तो फिर से वो इस जगह पे स्टडी कर सकते हैं। इस जगह से फिर से वो देख सकते हैं कि हाँ इस रेंज को टच करने के बाद फिर से वो टारगेट हो सकते हैं। हाँ अभी इस जगह पे थोड़ा सा टाइम बिता सकते हैं, उसके बाद ब्रेकआउट करके टारगेट हो सकते हैं, क्योंकि यही जगह कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है, क्योंकि यही लेवल्स के बाद एक बिग क्रैश हुआ था। तो जब बिग क्रैश किसी लेवल को
देखने को मिलता है उस जगह पे थोड़ा सा होल्ड करेगा। अगर बायर को उसको ब्रेकआउट करना है तो थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ तो कंफर्मेशन हायर है कि वो टारगेट अचीव करेगा। तो ये था ग्रीन पैनल के डिटेल्स। तो इस डिटेल्स को आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करते हैं और आपका शेयर मुझे और भी मोटिवेट करते हैं। तो दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि अकेला काम करने से कुछ फायदा नहीं होगा। हर किसी के साथ जुड़कर काम करेंगे तो खुद का भी ग्रोथ होगा और हमारा देश का भी ग्रोथ होगा। हमारा नहीं, आपका भी है, हम सबका देश का ग्रोथ होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो बर्जर पेंट है, तो बर्जर पेंट के बारे में आज बात करूं तो बर्जर पेंट के ऊपर एक शानदार पैटर्न्स बना था, और वो भी कप विथ हैंडल पैटर्न्स बना था, और ब्रेकआउट भी शानदार तरीके से हुआ था। मैंने आपको टेलीग्राम में भी मेंशन किया, और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे टारगेट भी अचीव हो चुके हैं। तो आप कहेंगे सर बर्जर पेंट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि बर्जर पेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आया। वो अनाउंसमेंट क्या है? बर्जर पेंट अनाउंसमेंट कर चुके हैं 1:5 रेशियो का बोनस। इसका मतलब आपके पास अगर बर्जर पेंट का 5 शेयर है तो उसके बदले 1 शेयर आपको मिल जाएगा। इसका मतलब आपके पास अगर 500 शेयर है तो उसके बदले 100 शेयर आपको मिल जाएगा। तो बर्जर पेंट ने अभी तक मतलब जो इस कंपनी का जो जो बोनस का अनाउंसमेंट है वो डेट अनाउंसमेंट कर चुके हैं। वो डेट है 22 सितंबर। इस दिन में आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से शेयर मिलेगा। तो आई होप वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिल चुकी है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।